अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ख़ास तौर पे समाजी टॉपिक की, जो मेडिकल से 100% रिलेटेड है, जिसका इलाज भी है। लेकिन अगर आपको फ़र्ज़ करें कि इसकी समझ आ जाती है किसी एक शख्स को, तो हो सकता है कि वो शख्स या उसकी वजह से किसी और की जो एक सोशल लाइफ है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। और ये टॉपिक है फोबियाज़ का। फोबिया किसे कहते हैं? डर को, खौफ को कहते हैं। देखें, जो ये फोबिया होता है, इसमें और आम डर में क्या फ़र्क है? आम डर जो होता है किसी ऐसे ख़तरे की वजह से होता है जो आपके सामने या तो मौजूद है या आप उसको उसी हालत में देखते हैं जिस हालत में वो आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन फोबिया ये होता है कि या तो वो ख़तरा मौजूद नहीं होता, या अगर मौजूद भी होता है तो आप उसकी शिद्दत को अपने दिमाग में बढ़ा के उसका असर अपने ऊपर ले आते हैं, तो इसे कहते हैं फोबिया। तो मैं आपको अगरचे 2-3 मिसालें देके समझाऊंगा कि फोबिया कितनी किस्म का होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी डे टू डे लाइफ की एग्जांपल देता हूं, जिससे आपको ये समझ आएगी कि सोचों का हमारे जिस्म के ऊपर कितना असर होता है। अब फर्ज कीजिए कि आप एक तजर्बा करें। तजर्बा ये करें कि आप अपने घर में एक स्टील का गिलास लें और उसको टेबल पे रखें, और अपनी फैमिली के किसी ऐसे मेंबर को जिसको ये ना पता हो कि इसके अंदर पानी है या खाली है, आप उसको ये कहें कि आपने वो पानी रखा है स्टील के गिलास में और वो उसे उठा के दे आपको। जब वो बंदा या बंदी उसको उठाने की कोशिश करेगी तो अचानक उसको झटका लगेगा अगर वो खाली है, क्योंकि आपके जुमले से उसने ये बात अपने दिमाग में बिठाई थी कि इसके अंदर पानी है, और उसके जिस्म ने अपने आप को प्रिपेयर किया था उस चीज के लिए कि मैंने एक पानी का भरा हुआ गिलास उठाना है। लेकिन जैसे ही उसने उठाया तो एक्चुअली वो खाली था। लेकिन क्योंकि हमारा दिमाग के ज़ेरे असर हमारा जिस्म अपने आप को तैयार कर लेता है किसी भी टास्क के लिए, तो इसीलिए जैसे उसने खाली जो वो स्टील का गिलास था उसको उठाया, तो उसके जिस्म में वो ताकत जो तैयार थी एक भरे हुए गिलास को उठाने के लिए, उसकी वजह से उसको झटका लगता है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी मिसालें हैं। तो ये साबित करती हैं कि जब आप अपने दिमाग में कोई चीज़ बिठा लेते हैं, कोई सोच पैदा कर लेते हैं, तो वो सोच आपके पूरे जिस्म को उसके हिसाब से चलाती है। लेकिन अगर वो नेगेटिव सोच बन जाए तो उसको हम कहेंगे फोबिया। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर आप देखें कि कुछ बच्चे, कुछ बड़े, उनको कहा जाता है कि आप मार्केट जाएं, आप किसी शादी पे जाएं और आप उसको अटेंड करें, तो उनके ज़हन में एक ही सबसे पहले अक्सर लोगों के ज़हन में ये आती है कि नहीं, मैं वहां पे जाऊंगा तो कोई मेरे रंग पे क्रिटिसाइज कर सकता है, कोई मेरी ड्रेसिंग पे क्रिटिसाइज कर सकता है, लोग क्या कहेंगे। तो ये इस सोच की वजह से आपके अंदर एक ऐसी असरात पैदा होते हैं कि आप अवॉइड करते हैं, आप परहेज करते हैं वहां जाना। तो ये है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या सोशल फोबिया, कि जिसमें आप कोई काम करते हुए, ये हम में से हर एक की जिंदगी में जरूर होता है कि हम कोई काम करने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि हम सोच चुके होते हैं उसकी नेगेटिव साइड, अगरचे वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम बात करते हैं एक ऐसे खौफ की कि जिसमें वो चीज अगरचे एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम लोगों ने अपने दिमाग में उसकी नेगेटिव इमेज को ज्यादा बढ़ाया होता है। जैसे कुछ लोग जो हैं वो हाइट से डरते हैं, बाकी लोग गुजर जाएंगे लेकिन वो लोग डर के खड़े हो जाएंगे कि नहीं, कि बुलंदी है, हाइट है। इसी तरह कुछ लोग जो एरोप्लेन्स होते हैं, जहाज होते हैं, उनके सफर से डरते हैं, हालांकि सब लोग बैठे सफर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में ये सोच लिया होता है, वो फोबिया की एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर चुकी होती है कि मुझे कुछ हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग, अगर जिंदगी में एक अक्सर होता है कि हम बच्चों को ही ये शुरू हो जाता है ये काम कि बच्चे कुत्तों से डरते हैं। बहुत सारे लोग गुजर जाएंगे लेकिन एक या दो शख्स जो है वो डर के या अपना रास्ता तब्दील कर लेगा, और या फिर वो ये करेगा कि वो वहां से नहीं गुजरेगा, क्योंकि दिमाग में वो ये सोच चुका होता है किसी पास्ट एक्सपीरियंस से या किसी के डराने से कि ये मुझे काटेगा। तो ये भी एक सोशल जो फोबिया होता है उसकी एक शक्ल है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जब वो एग्जाम के लिए जाते हैं तो उस वक्त उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर वो डर और खौफ पैदा कर लिया होता है जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो दोस्तों, ये जो परफॉर्मेंस एक एंजाइटी कह सकते हैं, ये एक ऐसा फोबिया जिसका ताल्लुक परफॉर्मेंस से है। इससे पहले मैंने आपको मिसाल दी कि हाइट
हाइट से हो सकता है, बाज लोग लिफ्ट में जाने से घबराते हैं क्योंकि उनको फोबिया होता है लिफ्ट का, बाज लोग रेस्टोरेंट्स में जाने से घबराते हैं कि लोग हमारी तरफ देखेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो ये वो सोचें अपने अंदर पैदा कर लेते हैं कि जो जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती। तो ये है फोबिया और उसकी ये टाइप्स हैं जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं। जब एक दफा आइडेंटिफाई हो जाए तो इसका क्या हल होता है। जो जितने भी ये सोशल फोबियाज होते हैं, इनका जो सबसे अहम हल है, जिसमें चाहे वो जो मैंने हाइट की बात की या मैंने अगर कोई रेस्टोरेंट में जाने की बात की, तो उसमें सबसे जो अच्छा तरीका होता है इलाज का, उसको हम कहते हैं CBT, यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। के आपने एक्सप्लेन करना है उस शख्स को, उस लड़के को, उस लड़की को, उस मर्द को, उस औरत को कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपने अपनी दिमाग में सोचा हुआ है। आप एक काम करें कि अपने फैमिली में जो भी कोई यंग लड़का है या लड़की है, उसको कहें कि वो आप लोगों के सामने स्पीच करके दिखाए। फिर आप गौर से नोट करें कि वो आपके सामने खड़ा होगा या खड़ी होगी, लेकिन उसके बाद उससे बोला नहीं जाएगा। अब उसको पास बिठाएं, उसको एक्सप्लेन करें कि बेटा आपके जहन में क्योंकि ये आ रहा है कि हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे, हम लोग सोचेंगे, आपसे बोला नहीं जाएगा। तो आप एक लम्हे के लिए ये सारी चीजें अपनी दिमाग से निकालें और इसकी जगह पे आप ये डालें कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, हम आप पे कोई क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कोई आपको ह्यूमिलिएट नहीं करेगा, कोई आपको कोई आवाज नहीं कसेगा। तो अब आप बोलें तो आप नोट करेंगे कि उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा परफॉर्मेंस का। तो इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी आपने किसी को एक्सप्लेन की एक चीज को और उस तरीके से उसका इलाज हुआ। दूसरा होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता उस खतरे से, जिस खतरे से कोई भी शख्स डरता है या उसके अंदर फोबिया है, तो उससे उसको एक्सपोज करते हैं। इसको फ्लडिंग भी कहा जाता है। और इसका तरीका मैं आपको बता देता हूं कि फर्ज करते हैं कि कोई शख्स कुत्तों से डरता है, तो आप क्या करें कि किसी बड़े के साथ उनको बार बार वहां से भेजें और उनको एक्सप्लेन भी करते जाएं साथ साथ कि बेटा ये जो रूटीन में आप देखते हैं तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन उसी वक्त में जाहिर है आपने एक्सप्लेन भी करना है कि अगर किसी जगह पे कोई रैबिट डॉग है तो उसका भी ख्याल रखना जरूरी है। इसी तरह जो हाइट से डरते हैं, जो लिफ्ट से डरते हैं, जो ओवर क्राउडिंग से डरते हैं, तो उनको इन जगहों पर आप रिपीटेडली लेके जाएं और उनको साथ साथ एक्सप्लेन करें कि कोई आपकी तरफ नहीं देख रहा, कोई आप पे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये जो हाइट है यहां से सब लोग गुजर रहे हैं, ये जो लिफ्ट है यहां से लोग। जब आप उनको ग्रेजुअली और बार बार और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज करेंगे और साथ साथ उनको एक्सप्लेन करेंगे, तो ये भी एक तरीका है लोगों को इस किस्म के फोबिया से निकालने का। और दोस्तों तीसरा और आखिरी तरीका है दवाई से। जो दवाइयां होती हैं उनमें परफॉर्मेंस के अलावा मैं अभी बात कर रहा हूं कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स, या वो जिसमें हम मुआशरती तौर पे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं लेकिन वहां पे हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हम नर्वस हो जाते हैं, हमें स्वेटिंग होती है कि पता नहीं लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। तो वहां पे अगर CBT फेल हो जाए, अगर वहां पे एक्सपोयर जो है वो फेल हो जाए, तो वहां पे फिर हम दवाई देते हैं। जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो इन लोगों में होती है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसे कहते हैं SSRIs। ये बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट्स हैं और इनमें जो मशहूर दवाइयां हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे पाकिस्तान में फ्लूऑक्सीटिन भी मिलती है, पाकिस्तान में सर्ट्रालिन भी मिलती है, पाकिस्तान में एक और होती है एसाइटलोप्राम, वो भी मिलती है। तो आपका डॉक्टर आपको किसी भी एक मुनासिब डोज पे मुनासिब दिनों के लिए ये दवाई शुरू करवा सकता है ताकि आपके इस सोशल फोबियाज को या इन फोबियाज को कम से कम किया जा सके। इसके अलावा एक और दवाई होती है जिसको हम कहते हैं बेंजोडायाजेपिन या एंटी एंजाइटी। तो उनमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं उसमें जैसे आपने वेलियम का नाम सुना हुआ है, इसी तरह एल्प्रेजोलम, पाकिस्तान में बहुत मुख्तलिफ नामों से ये अवेलेबल होती है एल्प्रेजोलम। ये भी डॉक्टर आपको तजवीज़ करेगा आपकी सूरत हाल को देखते हुए मुनासिब डोज में और कुछ मुनासिब दिनों के लिए। तो दोस्तों जो परफॉर्मेंस की एंजाइटी है, परफॉर्मेंस का फोबिया है कि अगर मैंने जाके स्पीच की और तो लोग मुझ पे हूट करेंगे, मुझे बुली करेंगे, मेरे ऊपर आवाज़ें कसेंगे, या फिर एग्जाम्स जब आपने देने होते हैं तो उस वक्त जो आपके ऊपर एक एंजाइटी तारी हो जाती है, जो आप उसको खौफ तारी हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग जिनकी शादी होती है उनको भी कुछ ऐसे ही मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों उस वक्त जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो उसको हम कहते हैं बीटा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर, यानी बीटा ब्लॉकर,
बीटा एंटेगोनिस्ट, जो कि हमारे दिल की धड़कन बढ़ती है तो वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर एड्रेनालिन, या ये पूरा एक मैकेनिज्म है, उस पर अभी नहीं डिटेल में जाते। तो जैसे प्रोप्रेनोलॉल पाकिस्तान में बड़ी मशहूर दवाई है इंडराल के नाम से, तो लोगों को ये दी जाती है ताकि उनके इस एंग्जाइटी या इस चीज़ को कम किया जा सके। तो इसके अलावा अगर फर्ज करें आप को वो आपके डॉक्टर बीटा ब्लॉकर नहीं देते, तो वो SSRIs यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिनका मैंने जिक्र भी किया, वो दे सकते हैं। और इसी तरह आपको बेंजोडायजेपिन्स भी दी जा सकती है। लेकिन दोस्तों मेरा ये आप लोगों को मशवरा है कि आप लोग खुद भी और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पे नजर रखें, अपनी फैमिली में खास तौर पे। और अगर आपको कोई लगता है कि आपका कोई बच्चा, आपका कोई बड़ा, और आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेंबर, आपका कोई भाई बहन किसी सोशल फोबिया का शिकार है, तो आप उसको CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करें, आप एक्सप्लेन करें, आप खुद अपने साथ ले जाके उनको एक्सपोज करें ताकि उनके अंदर से ये फोबियाज कम हों। और अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन आपकी जिंदगी और आपके किसी जानने वाले की जिंदगी में बहुत पॉजिटिव चीजें आएंगी। ये कहने को शायद ये फोबियाज एक आम सी चीजें हैं, लेकिन लोगों की जिंदगियां तब्दील कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अभी एक्सपोज नहीं हुए होते उनके अंदर कोई ना कोई फोबिया जन्म ले लेता है। और खास तौर पे जो ऑब्जेक्ट का फोबिया है, जो किसी जैसे डॉग की मैंने बात की, कुत्ते की बात की, या लिफ्ट की बात की, या हाइट की बात की, तो ये फोबियाज बचपन में पैदा होते हैं और ये फिर पूरी जिंदगी इंसानों के साथ चलते रहते हैं। और जब तक इंसान इनसे नहीं निकलता, जो मैंने पूरे तरीके बताए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं पे इंसान की परफॉर्मेंस और जो हमारी फैमिलीज के अंदर स्ट्रेन्स हैं, जो मुख्तलिफ टेंशन्स हैं, वो क्रिएट करती हैं ये चीज़ें। तो दोस्तों अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।